दुनिया, जय जय बोले भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी, बम बम बोले। बाबूजी ये भांग। मगर इसे बनाते कैसे हैं? पता नहीं। बाबूजी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं उनकी हर बात मानने की। अक्षरा, अब आज जो कुछ भी हो रहा है होने दे। तेरे बाबूजी है ना, सब संभाल लेंगे। माँ, हमारे घर में इससे पहले भांग कभी नहीं आई है। बेटा समझा कर, बेकार में रोक टोक नहीं करते। अब जमाई से आए हैं तो अच्छे से हंस बोल रहे हैं, और क्या चाहिए? बस भगवान से प्रार्थना कर आज का दिन अच्छे से गुजर जाए। काका, आप तो जानकारों में से हैं। आपको जरूर पता होगा कि भांग कैसे बनाते हैं। हाँ, चलिए आज मेरे साथ आप भांग बनाइए। हाँ चलिए चलिए, अरे क्योंकि आज तो होली है। अरे दादू, आप भी हमारे साथ चलिए। चलिए चलिए चलिए। अरे जमाई साहब, हेलो भैया। अरे बड़े भैया, और डालो, अच्छे से घोटो। अरे बोले भैया, बम बम बोले, होलिये, बम बम बोले, होलिये। ओ लगता है ठंडाई बन गई। हाँ मजा आ गया। अरे क्या ठंडाई बनी है, ऐसा लग रहा है सीधा आत्मा तक उतर गई। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? ये लीजिए काका, पकड़िए। अरे ये लीजिए दादू, आप क्या देख रहे हैं? अरे पकड़िए ना। क्या हुआ? पता नहीं, आप लोग अपनी दी रखते हैं। हाँ? देखिए, मैं तो नहीं डरता। वो लोग आ गए हैं। अरे जी चलिए, आओ बेटा। बोलिए। होली मुबारक। होली मुबारक।
होली मुबारक हो बेटा। सुहागन रहो। खुश रहो। होली मुबारक हो बहू। सब ठीक है ना? अब जमेगा रंग जब बैठेंगे हम मिलकर अपनों के साथ। तो हो जाए होली। समय बताने के लिए करना है कुछ काम। नहीं नहीं नैतिक जी, अंताक्षरी नहीं। फिर क्या खेलेंगे हम? पासिंग द पार्सल। ट्रुथ और डेयर। नहीं रश्मि, पासिंग द पास। दीदी प्लीज ट्रुथ और डेयर। ओहो, किसी को कुछ खेलना है, किसी को कुछ खेलना है। क्या अजीब सी समस्या है भाई। हाँ? ऐसा करते हैं, दोनों चीजें खेल लेते हैं। हाँ? सही बात है कि नहीं? ये कैसा खेल है? दादाजी, हम गाना चलाकर पार्सल एक के बाद एक बढ़ाते जाएंगे। जिस पर गाना रुका वो फंसा। और जो फंसेगा उसे चुनना पड़ेगा। या तो उसे हमारे सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा, या फिर जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। तो शुरू किया जाए। लेकर बम बम बोले करा। चलना यार, ऐसे किसी का मजा नहीं आएगा। वो तो सारे लोग होना यार। चल चल बुलाते हैं। चल। हाँ मुन्ना, बोल बेटा। आज होली है तो साथ मिलजुल कर मनाने का त्योहार है। तो आप भी हमारे साथ खेलिए ना। इस उम्र में? अरे खेलने की उम्र तो तुम बच्चा लोगों की है। उम्र देखकर होली कहाँ खेली जाती है दादाजी। हाँ? आज के दिन तो सारे फर्क भुलाकर साथ में होली खेली जाती है। क्यों बाबूजी? हाँ। चलिए ना, आइए ना, आइए प्लीज आइए। दादाजी, कभी आप भी हमारी उम्र के थे तो आज की शाम उन दिनों के नाम, मतलब दोपहर हो जाए।
अरे मुन्ना तू मने कहे सब मां ना 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 ना। दादाजी आज होली है, तो बुरा नहीं मानेगा। मैंने ना आपकी एक तस्वीर देखी है जहां आप नाव में बैठे किसी दुपाला जैसी लड़की के साथ। मैंने देखी मैंने उनकी थोड़ी टेढ़ी है और आपकी पूरी है। आपका राज मेरे साथ सेफ है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ खेलना होगा। क्या बात हो रही? अब कुछ नहीं बाबूजी, हम तो बस यही कह रहे थे कि आप लोग भी कभी जवान थे, क्यों दादाजी? ये तो बिल्कुल सही कहा आपने जमाई साहब, हम भी कभी जवान थे। बाबूजी तो बाबूजी आइए ना। आइए। अरे दादा शुरू किया जाए। हमारे पास ही आकर रुकना था। चलो अच्छा है, हमारी तो छुट्टी हुई। इतनी जल्दी नहीं दादाजी, अभी तो आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बताइए, ट्रुथ या डेयर? क्या आप हमारे सवाल का जवाब देंगे या तो फिर हमारी चुनौती स्वीकार कीजिए। अरे जो जीवन ही एक चुनौती है मुन्ना। वैसे आज तक तो मैं किसी से डरा ना हूं, और आगे भी कभी ऐसा ना होएगा कि मैं किसी से डरूंगा। तो ठीक है, आप भाभी माँ के लिए एक प्यार भरा नहीं, प्यार भरा नहीं, मतलब प्यारा सा गाना गा दीजिए। अरे ना ना, मुझे ना आवे कोई गाना वाना। ना ना ना, ना। दादाजी, खेल का नियम तो आपको मानना पड़ेगा। दादाजी गाइए, आप क्या बच्चों, तुम लोग भी ऐसे कोई खेलते हैं क्या? मैं थारो सूरज जैसो मुखड़ो, थारो रूप चांद को टुकड़ो, थारो सूरज जैसो मुखड़ो, थारो रूप चांद को टुकड़ो, जे मारी गोरणी विधाता तने मारे वास्ते रखी,
के मारी गोरणी विधाता तने मारे वास्ते रखी। अभी माँ आपको भी दद्दा जी का साथ देना पड़ेगा। शर्माइए मत। गाइए ना प्लीज, गाइए ना। सुनाइए सुनाइए। थारे दिन लागे नहीं जीवड़ो, थारे संग जावे मारा हिवड़ो, हमारा साहिबा मूरत थारो मारे कार जे बसी, हमारा साहिबा मूरत थारी मारे कार जे बसी। देखो हमें गाना वाना बिल्कुल नहीं आता। अरे तो फिर बाबूजी आप हम सब के सामने एक सच ही कह दीजिए। हाँ हाँ, क्या पूछिए। बाबूजी मैं पूछूं? हाँ बेटा पूछिए। कहते हैं आपके जमाने में पति और पत्नी एक दूसरे को शादी के बाद ही देखते थे, पहले नहीं। क्या आपने माँ को शादी से पहले देखा था? अरे वर्षा बेटा, ये कैसा सवाल है? इन्होंने शादी से पहले मेरी तस्वीर ही देखी थी, बस। बाबूजी आप बताइए, क्या आपने माँ को शादी से पहले देखा था या नहीं? जी देखा था। हमने शौर्य की माँ को शादी से पहले देखा था उदयपुर के मेले में। इन्होंने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले हुए थे और बड़े चाव के साथ अपनी सहेलियों के साथ गोलगप्पे खा रही थी। ये लड़कियां गोलगप्पे क्यों खाती हैं भाई? बाबूजी आगे क्या हो? फिर क्या होना था? ये जहां जहां हम भी वहां ये जहां जाती हम इनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते। बाबूजी फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ। हमने माँ से पूछा ये कौन है? माँ समझ गई और इनके घर हमारा रिश्ता भेज दिया। माँ, लेकिन ये बात गलत है। आपने मुझे ये बात कभी नहीं बताई। परिभव, मैं क्या करती? विशंभर ने मुझसे वचन जो ले लिया था, ये बात मैं किसी को ना बताऊं। पर देखो, आज सबके सामने सच बोल दिया। ये हुई ना बात।
सच या चुनौती? बोलना बेटा। ये लड़कियां कितनी डरपोक होती हैं। ना तो सच बोलने की हिम्मत है और ना ही चुनौती स्वीकार करने। अच्छा, कहिए क्या करना होगा? अच्छा, लीजिए, पी कर दिखाइए। ठंडाई? नैतिक ठंडाई? लीजिए। लीजिए। मुझे ऐसा खेल नहीं खेलना। अरे अरे दादू, आप बजाते रहिए, हम अभी आए। मन आवे की वो परदेस गए बालन की याद सतावे की परदेस गए पिया की याद सतावे। धनिया जी अक्षय दीदी, मैं अभी आई। कहिए अक्षय दीदी। भोला भैया यहाँ भांग पी रहे हैं और तू खड़ी खड़ी वहाँ बातें कर रही है। भांग? हम नहीं अक्षय दीदी, हमने कहा भांग पी है। अच्छा, ये देखो। क्या है ये? हाय मेरी मैया, हमसे छुपा कर पी रहे थे अक्षय दीदी। भोला जी, हमने धनिया भांग नहीं पी, सच में। भोला जी, आप बिना बहुत झूठ बोलते हैं। धनिया, धनिया सुनो तो सही, सुनो धनिया। मैं सच में नहीं जमाई बताती भोला। आपको कुछ चाहिए? अरे बोला भैया, हमें जो चाहिए वो हम ले लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। चुनौती स्वीकार करने की तो हिम्मत ही नहीं है उनमें। धनिया, दरअसल कुछ लोग ना बेकार की ही हिम्मत दिखाते हैं। बोला भैया, बेकार की ही सही, लेकिन हिम्मत तो है। कुछ लोगों की तरह डरपोक नहीं है।
मैं डरपोक नहीं हूँ। हाँ अक्षरा दीदी, आप डरपोक नहीं है। आप डरपोक हैं। हाँ 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 जमाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं डरपोक ही नहीं, महा डरपोक हूँ। हाँ, आप डरपोक हैं। नहीं हूँ। हैं? नहीं। अच्छा, तो फिर आप ये पीकर दिखाइए। विजय, अरे लीजिए ना। कभी नहीं। भोला जी आप आइए मेरे साथ। कन्या, कन्या। मुझे पता था ये नहीं होने वाला है। मुझे देखिए, है किसी में हिम्मत? हाँ बहुत है। नहीं है। नहीं है। है। हिम्मत तो है, लेकिन मेरे जितनी नहीं है। मैं तो ये सारा का सारा पी सकता हूं। आप नहीं पिएंगे। मैं पीऊंगा। बस बहुत हो गया, अभी आप चुपचाप जाकर बाहर बैठ जाइए। लेकिन मुझे पीना है। मैंने कहा ना नहीं। आप मुझे रोकने वाली कौन होती है? आपकी बीवी। वाह, सच? बाबूजी ने आपकी बात क्या मान ली? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करते जाएंगे। 100 साल जिए हमारे ससुर जी, और हम सिर्फ अपने ससुर जी और सासू माँ की ही बात सुनेंगे, किसी ऐसे वैसे की नहीं। मैं कह रहा हूं ना, मेरा हाथ छोड़। नहीं। छोड़िए। नहीं। बाबूजी, मैंने ना आपको एक बार बिना बोले घर के लड्डू चुरा के खा लिए थे, वापस नहीं करूंगा। सॉरी। रश्मि, ये अक्षरा नैतिक गए कहाँ? मुझे और चाहिए। नहीं, बस अब और नहीं। आपने बहुत पी ली है। आप मुझे नहीं रोक सकती। मैं रोक सकती हूँ। नहीं, मैं तो पीऊंगा, पीऊंगा, पीऊंगा। नैतिक, अगर आपने एक भी घूंट और पिया ना तो
मैं भी पी लूंगी। एक और ग्लास? और आप? जाइए जाइए, छोड़िए, आपसे नहीं होने वाला। जो बादल गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं। हाँ। चले चलो मुसाफिर, मंजिल बुला रही तुम्हें। दुखों के तूफान को सहकर, मुसीबतों की बाढ़ में बहकर, मत खोना हिम्मत की पतवार। यही तो हर बार सफर में आगे बढ़ा रही तुम्हें। चले चलो मुसाफिर, कि मंजिल बुला रही। वर्षा, बेटा जरा देख कर तो आ, कहाँ है जमाई संरक्षण? रहने दो बड़ी बहू, दोनों को बात करने का समय तो दो। नैतिक, एक बार देख ही लो, दोनों है कहाँ? जी मैं देखती हूँ। नैतिक, छोड़िए। नैतिक, विशंबर, बेटा तुम लोग यहीं रुको और मेहमानों को देखो। हम औरतें जाकर देखती हैं कि आखिर बात क्या है। दादी, मैं भी चलता हूँ। ठीक है बेटा, विशंबर संभाल लेना बेटा। चलो बेटा, जा। नैतिक, छोड़िए। कहाँ लेके जा रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे नहीं आना आपके साथ। नैतिक, कहाँ? ये क्या है नैतिक? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं?
पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुन्ना बहू को ऐसे क्यों ले गया? पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई। बड़ी बहू क्यों परेशान हो रही हो? दोनों पति पत्नी हैं, उन्हें थोड़ी देर बात करने दो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि जमाई सा थोड़ा नाराज लग रहे थे अक्षरा से, कहीं दोनों में फिर से कहासुनी ना हो जाए। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। लैतिक जी आज बहुत खुश हैं और वो अच्छे से सबसे मिलजुल रहे हैं। मेरे ख्याल में दोनों बातें करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तब तक हम सब चलकर नीचे बैठते हैं। हाँ ठीक है, आप लोग चलिए। मैं थोड़ी देर यहीं पे रुक जाती हूँ माँ। जी, मैं भी यहाँ रुकती हूँ आपके साथ। आप लोग बैठिए नीचे। ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। कावेरी बहन चलिए हम नीचे चलकर बैठते हैं। अब आइए। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? हटिए हटिए, मुझे जाने दीजिए। लैतिक, हाँ? ये दरवाजा किधर गया? दरवाजा दरवाजा उधर है। रुके रुके रुके, दरवाजा उधर है। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं है। दरवाजा शायद उधर है। नहीं है क्या? पता नहीं, ये दरवाजा बिना कहाँ चला गया। छोड़िए, आपसे तो पूछना ही बेकार है। आपको कुछ नहीं आता। मुझे पता है, वो सीधे जाएंगे ना तो दरवाजा आ जाता है। ये तो खिड़की लग रही है। दरवाजा सॉरी नैतिक, दरवाजा फिर कहीं चला गया। हो अक्षरा, आप सीधा उधर क्यों नहीं जाती? सीधी तो गई थी।
आप इतना लड़खड़ा क्यों रही हैं? लगता है आपको भांग चढ़ गई है। चढ़ गई है। मुझे भांग? देखा, आप लड़खड़ाई। नहीं। साबित करो। लीजिए। ये सब क्या है? अगर आप इन सब के ऊपर से सीधी चल गई तो आपको भांग नहीं चढ़ी, लेकिन अगर आप लड़खड़ाई तो मतलब आपको चढ़ गई है। ओके, अभी बताती हूँ। लेकिन प्लीज हाँ, नो चीटिंग। आप मुझे धक्का नहीं देना। मैडम, पहले चल के दिखाइए, बहाने बाद में बनाइएगा। चलिए चलिए। गिरी गिरी गिरी, लड़खड़ा रही है। अरे गिरी, अरे लड़खड़ाई, और गिरी। अरे हाँ गई। अब तो पक्का गिरेगी, पक्का गिरेगी। अभी गिरी। अरे लड़खड़ाई। मुझे तो मैंने कहा था कि आपको चढ़ गई। मुझे भी थोड़ी सी चढ़ गई है। थोड़ी? हाँ। मैं एक बात बताऊं? आपको ना पूरी चढ़ गई है। हंस रहे? इतना हंस क्यों रहे हैं दोनों? हंस रहे हैं दोनों, इसका मतलब यही होगा कि सब ठीक ही होना चाहिए। कम से कम झगड़ तो नहीं रहे दोनों। ये बात तो सही है गायत्री बहन, लेकिन आज से पहले मैंने कभी जमाई साहब को इतना हंसते हुए नहीं देखा। वैसे मैंने भी अक्षरा को कभी इतना हंसते हुए नहीं सुना। दोनों खुश होंगे एक दूसरे के साथ। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो गायत्री बहन। तो हम नीचे चले अब गायत्री बहन? हाँ हाँ, चलिए, सब ठीक होगा। अब कोई चिंता की बात नहीं है। हंस रहे हैं बच्चे अब तो। खुश हैं। चलिए। चलते।
ये अचानक मुन्ना ने के हो गयो है। बहू ने इस तरह से अंदर खींच के काहे ले गयो है? पता नहीं दादाजी, अभी तो सब यहाँ अच्छे से होली खेल रहे थे, फिर ये कहीं अक्षरा और जमाईसा के बीच फिर से कोई कहासुनी तो नहीं हो गई? शौर्य आ गया, उसी से पूछते हैं। क्या हुआ? हम हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने हम दोनों को इस कमरे में बंद कर लिया है और दरवाजा भी खो गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? हम बाहर कैसे जाएंगे? और आपने मुझे बंद क्यों किया है? क्योंकि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। क्यों? सबके सामने थोड़ी ना बात कर सकता हूँ। बाहर कौन है? बाहर मेरी सासू, आपके ससुर, मेरी बहनें, आपके भाई, रिश्तेदार, बच्चे, पता नहीं और कौन। लेकिन आप कौन है? मैं? और आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, वरना सब लोग क्या सोचेंगे? अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रही हैं? जिसे जो सोचना है सोचने दीजिए। मैं अपनी पत्नी के साथ हूं और आप अपने पति के साथ। मेरे पति? वही जिसने मुझे रुलाया है? नहीं नहीं, मैंने तो आपको हमेशा हंसाया है। देखिए, आपने मुझे बहुत रुलाया है और बड़े आए अपने आप को पति कहने वाले। मैं हूं अक्षरा और आप नहीं, अपना हक मत जताइए। पति क्या ऐसे होते हैं? पति तो वो होता है जो अपनी बीवी का ख्याल रखे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, को बहुत खुश रखे, बहुत सारा प्यार करे। और आपने तो मुझे बहुत रुलाया है ना? मुझे ये सब नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि हम इस कमरे में बंद हैं और दरवाजा भी खो गया है ना? अक्षरा,
मेरी ओर देखिए। मुझे लगता है मुझे सबके पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे उसके साथ नहीं रहना, जिसे ये सब नहीं आता। जो भी हो, आपको मेरे साथ यहाँ रहना पड़ेगा। नहीं, रहना पड़ेगा। ऑर्डर, ऑर्डर। नहीं मानती। क्या कर लेंगे? मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। आप क्या कर लेंगे? मैं, अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे ना, तो मैं अक्षरा, नहीं, फेंकना नहीं। एक लौथा पति नहीं। अक्षरा, अक्षरा, ये क्या हुआ? तो कुछ टूटने की आवाज है, कुछ कांच की चीज है। इसका मतलब दादा और भाभी लड़ाई कर रहे हैं। चुप बेटा, कुछ भी बोल देती हो। बच्चे थोड़ी ना है दोनों कि ऐसा कुछ करेंगे। गलती से कुछ टूट गया होगा। पर इतनी जोर से? जरूर कुछ बात कर रहे होंगे। बस डर इस बात का है कि मुन्ना बहू को गुस्से में कुछ ऐसा वैसा ना कह दे जिससे उसके मन को ठेस पहुंचे। अब मन मुटाव दूर होने में 4 बातें तो निकलेंगी ही। बर्तन थोड़े खनकने दीजिए, बाद में सब शांत हो जाएगा। दीदी, बाहर सब पूछ रहे हैं आप सबके लिए। छोटी, तू संभाल लेना। वर्षा, बेटा तू भी बाहर चली जा, मेहमानों के साथ रह। अब क्या कहूँ छोटी, इस समय किसी से बात करने की हालत में नहीं हूं मैं। दीदी आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। वर्षा, वर्षा, मैं भी आती हूँ। हम बच्चों को देखने चले क्या? नहीं भाभी माँ, क्या जरूरत है? बच्चे बात कर रहे हैं, खुद ही आ जाएंगे। आइए बैठते हैं। वो तो है। अब मुझे मेरे हाथ धोने हैं। रश्मि बेटा, जरा चल तो मेरे साथ। मैं अभी आई। जी भाभी। कांच जैसा कुछ टूटने की आवाज यहीं से आई थी ना? हाँ भाभी माँ, शायद दोनों ने गुस्से में आकर एक दूसरे पर कुछ फेंका होगा। क्या? पर अब जरा भी आवाज नहीं आ रही है। हे भगवान, दोनों ठीक तो है ना? क्या पता। क्यों? भाभी माँ, हो सकता है दोनों ने एक दूसरे को मारा हो और दोनों को चोट लग गई हो। चुप चुप बोलो। सही कहती है छोटी दुल्हन, कुछ भी बोलती है तू। लगता है दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब चिल्ला कर तो कोई बात नहीं कर सकते ना। चल 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 चलते हैं। भाभी माँ, आपको हाथ नहीं धोने? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, चल चल चल। प्यार, जिम्मेदारी,
खुशी खुशी। अक्षरा, आपने ये क्यों तोड़ा? आपकी वजह से टूटा है ये। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो कांच का था, टूट गया। और मेरा दिल, वो भी कांच का था क्या? आपने मेरा दिल तोड़ा है नैतिक। अच्छा, क्या मैंने सच में आपका दिल तोड़ा है? हाँ, और इसीलिए मैं आपसे नाराज हूँ। मुझसे? लेकिन दिल कैसे टूट सकता है? वो तो कांच का नहीं होता ना। देखा, आप कुछ भी बोलते हैं, नहीं, इसीलिए मुझे आप पर गुस्सा आता है। मुझको बहुत 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 गुस्सा आता है, और इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। बड़ी माँ, वो मेहमानों के लिए खाना बाहर ही लगा दे, समय तो हो ही गया है। हाँ, तू खाना लगा दे धनिया, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। जी। भाभी माँ, आपने अक्षरा के कमरे के सामने से गुजरते हुए कुछ सुना क्या? मतलब झगड़ा तो नहीं कर रहे थे ना दोनों? हम उस तरफ गए ही नहीं, वैसे भी उधर जाने से क्या फायदा। चल यही बैठते हैं, उन दोनों में सुलह होने में समय तो लगेगा ही ना। वैसे भी ऐसी बातें समय से ही सुलझती है। चल बैठते हैं। अच्छा। वैसे बातचीत तो चल ही रही होगी। वो तो है, सब शांति लग रहा है मुझे। जी भी। कहीं ये तूफान से पहले वाली शांति तो नहीं? जी, असल में नैतिक इतनी देर चुप रहने वालों में से नहीं है, इसलिए आप लोग बैठे, मैं अभी आती हूँ। वो क्या है कि मिठाई के डब्बे मेरे कमरे में रखे हैं, जरा बाहर भिजवा देती हूँ। आती हूँ। तो यहाँ क्यों घूम रही है धनिया? हाय मुरी मैया, हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे बड़ी माँ। तूने खाना नहीं लगाया बाहर? वही तो पूछने आए हैं। छोटी माँ पूछ रही है कि कौन सी मिठाइयाँ लगाएं। मिठाइयाँ? अरे मैं वही तो लेने आई थी। जा
मेरे कमरे में मिठाई के डब्बे रखे, नीचे ले जा जल्दी। हाँ जी। अक्षरा बेटा, अक्षरा, गायत्री बहन, मैं बस नैतिक। अक्षरा, नैतिक, अक्षरा, नैतिक, ये क्या कर रही हो छोटी दुल्हन? इतने बेचैन मत हो, दोनों को थोड़ा समय तो दो, वो खुद बाहर आ जाएंगे। बच्चे थोड़ी है। चलो चलते हैं। आओ आओ ना। चलिए, मैं भी रसोई में सारा प्रबंध देख लेती हूँ। हम भी चलते हैं आपके साथ, अगर आपको ठीक लगे। हाँ, क्यों नहीं, आइए। आपने मुझे बुलाया? मैंने नहीं। क्या आपने मुझे बुलाया? मैं आपको क्यों बुलाऊं? आप मेरे पति हैं क्या? ना, ना ही मैं आपका हस्बैंड हूं और ना ही आप मेरी वाइफ। नॉट राइट। मैं आपकी वाइफ हूं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं आपकी वाइफ नहीं? क्योंकि आप मुझसे बात नहीं करती और मैं करूंगी भी नहीं। आपने मुझे रुलाया है और मुझे अभी भी रोना आ रहा है। मैं जा रही हूँ। जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगी, मैं नहीं जाने दूंगा। मैं जाऊंगी। मैं नहीं जाने दूंगा। मैं जाऊंगी, जाऊंगी, जाऊंगी। हिम्मत है तो रोक कर दिखा दीजिए। आप मुझे नहीं जानती। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप बहुत अकड़ू हैं। आप में बहुत अहम है। अच्छा, मुझ में बहुत अहम है तो आप में भी है, बल्कि आप तो जिद्दी भी हैं। अकड़ू, जिद्दी। दादाजी, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। बस कुछ सोच रहे हो था। दादाजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं तो कहता हूं अच्छा ही हुआ जो नैतिक अक्षरा बिटिया को बात करने के लिए अकेले में ले गया। दादाजी, यहाँ सबके बीच दोनों बच्चे खुलकर बात नहीं कर पाते और फिर दोनों के बीच बातें अधूरी सी रह जाती। सही कह रहे हो सपना।
ज्यादा फिक्र ना किया करते विशंबरनाथ। हमें तो शुक्र मनाना चाहिए उस बंसरी वाले का कि आज के दिन बहू और मुन्ना के बीच कुछ बातचीत शुरू तो हुई है कि ना। हाय मोरी मैया, अभी तो डाला था आपने नमक। अच्छा हाँ ठीक है, तो पहले तू साग बाहर दिया फिर दाल ले जी। छोटी दुल्हन, इतने से स्वाद नहीं आएगा, थोड़ा और काट दे। जी जी। खीर बनाना भूल गई क्या? लगता है तुम्हारा ध्यान नहीं है। और काट देती हूँ। ले, ये खीर में डाल दे। भाभी माँ, ये थोड़े मोटे नहीं है? आप तो कितना बारीक काटती हैं। लगता है किसी का भी ध्यान नहीं है। लाइए भाभी माँ, मैं काट देती हूँ। वो मुझे इस छुरी की आदत नहीं है। हाँ, अंदाजा गलत हो गया था मेरा। ठीक है ठीक है, सब ठीक है। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं। देखता हूं कि आप इस कमरे से बाहर कैसे जाते हैं। जब तक सारी बातें नहीं होंगी ये दरवाजा बंद रहेगा। मैं शोर मचाऊंगी। तो मचाओ। मैं बहुत जोर से शोर मचाऊंगी। हाँ हाँ मचाइए मचाइए। मुझे बाहर आना है, दरवाजा खुलवाओ। वर्षा, रश्मि, मुझे बाहर आना है। हे राम, ये तो अक्षरा की आवाज है। चीख क्यों रही है अक्षरा? जरूर बात बढ़ गई है और दोनों झगड़ा कर रहे होंगे। बेटा, माँ, मैं कह रही हूँ कि पहले कान छूटा और अब कहीं। माँ, हे भगवान। मुझे बाहर आना है। नहीं खोलना। मुझे बाहर आना है। हाँ हाँ आ रहे अक्षरा बेटा, आ रहे। हाँ, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, जरा देख तो सही, उसको दरवाजा खोलने के लिए बोल। हाँ भाभी माँ। माँ, वर्षा बेटा देखना, अक्षरा बुला रही है, दरवाजा खोलने के लिए कह रही है। राजश्री बहन जल्दी चलिए, हम दरवाजा खुलवाते हैं। आइए। हाँ आंटी जी, रहने दीजिए, कोई मत जाइए। क्यों क्यों बेटा? माँ, मुझे लगता है कि अक्षरा नैतिक जी से बात ही नहीं करना चाहती होगी, इसलिए आप सबको बुला रही है और बाहर आना चाहती होगी। आप लोग उन्हें कमरे में ही रहने दीजिए। अंदर रहकर अक्षरा के पास नैतिक जी से बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। रश्मि, वर्षा, रहने दीजिए, थक हार के चुप हो जाएगी। मेरी बात मानिए तो अब हमारे पास बस यही एक रास्ता है, तो वो दोनों बात ही नहीं करेंगे।
भाभी माँ, वर्षा सही कह रही है, हमें उन लोगों को बात करने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए। और अब तो वो चुप भी हो गई। छोटी दुल्हन, रहने दे। भाभी माँ, भाभी मैं एक बार पूछ तो लूं? हाँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। चलिए चलिए, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। चलिए। रश्मि, आई विराजी, आई। पता नहीं क्या हो रहा है, उनमें सुलह हुई भी है कि नहीं। अंशु, जी ताऊजी। आपकी अक्षरा दीदी के बारे में कुछ पता चला? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा उन्हें। अंशु बेटा सुन। हाँ। जाकर माँ से या बड़ी माँ से पूछ कर तो। हाँ हाँ, मुझे माँ आ रही है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, मैं जाता हूँ। कुछ बात हुई कि नहीं? जी, दोनों अभी कमरे में ही हैं। ओमकार जी ठीक ही तो है। हम सब भी तो यही चाहते थे ना कि दोनों बच्चों के बीच बातचीत हो। अब जो भी हो, दोनों के बीच जितनी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाए, बस। जी सच कहूं तो पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो जाए तो सुलह का सफर आसान नहीं होता। दोनों के बीच जितनी ज्यादा बात हो उतना ही अच्छा है। खोलो। नैतिक, कहाँ चले गए? नैतिक, तो स्वीट। आपने मुझे हैप्पी होली कहा। ये मेरी है। नहीं, ये मेरी है। इसे मैं लेकर आई थी, ये मेरी है। आप इसे क्यों लेकर आई थी? जानती नहीं, ये मेरी भी है। आप जाइए, लोगों को बुलाइए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, कोई नहीं आने वाला। जाइए। आप मुझसे हमेशा झगड़ती। मैं झगड़ती हूँ आपसे? हाँ, आप। और सुन लीजिए, मेरी बीवी को मुझसे कोई अलग करने की जुर्रत नहीं कर सकता। सिवाय उसके अपने पति की।
कोई और हमें अलग क्यों करेगा नैतिक? बोलिए ना, आप चुप क्यों हो गए? मतलब आप ही ने तो मुझे जाने के लिए कहा था। क्या ये सही है? आप खुद गई थी, क्या ये सही है? नहीं है। है। आप गई थी और वो भी बिना बताए। बिना बताए? सब भूल गए ना आप नैतिक? आप ही ने तो मुझे जाने के लिए कहा था। तो क्या मैं नहीं जाती? वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। ऐसे? यूं ही आपने बेकार में मान लिया। तो क्या नहीं मानती? मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ ना। सच? क्या कोई ऐसी बात है जो मैंने ना मानी हो? मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं, लेकिन आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है। आपको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा, कह दी ना अपने दिल की बात। मैं जानती थी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। अब तो आप मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते। हाँ, इसीलिए एक नजर देखने के लिए आपको इतने दिनों तक तड़पता रहा। झूठ? आपके लिए तो सब झूठ ही है ना। आपको क्या पता, जब भी मैं अकेला होता था, हर जगह आप ही दिखाई देती थी। नैतिक, उठिए। नैतिक, चाय। जब आंख खुली तो वही खाली कमरा। आप सही कहती है, सब झूठ, झूठ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप वहां, मैं यहाँ। आपको पता है आपके बिना एक एक पल मैंने कैसे बिताया है? कितना तड़पती थी आपके लिए। आपको पता भी है? क्या
मेरे लिए आसान था। आप ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपको मेरी हालत का जरा भी अंदाजा होता ना तो ये सब हुआ ही नहीं होता। मैं बहुत तड़पा हुआ आपके लिए अक्षरा। तो फिर मुझे लेने क्यों नहीं आए? हाँ, बोलिए ना, क्यों नहीं आए? एक फोन तक नहीं किया। छोटी सी कोशिश तो की होती आपने। मैं कैसे मान लूं नैतिक कि आपने मुझे याद भी किया होगा। हैप्पी होली है। हैप्पी होली। अरे रश्मि, तू भी यहाँ पर है? तू कैसी है स्मिता? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अच्छा, कब से अक्षरा नहीं दिख रही है, कहाँ पर है? वो अंदर है, मेहमान आए हैं ना, तो काम में लगी होगी शायद। अरे रश्मि यहाँ पर है तो जीजू यही कहीं होंगे, है ना? कहाँ है हमारे जीजू? आज तो छोड़ेंगे नहीं उन्हें। रश्मि, कहाँ है तेरे दादा? वो शायद वो भी कमरे में होंगे। अरे चलो चलो, दोनों ही कमरे में है, वहीं जाके धमाल मचाते हैं। और वैसे भी उनके लिए आज खास दिन है। चले चलो। सुनो रश्मि, अरे मैं भी आ गई। माँ नहीं है। अभी तो बाहर दिखी थी। मैं फोन में उनके नंबर की बात कर रही हूँ, बुद्धू। बुद्धू आप, ये आपका फोन नहीं है। हम दोनों ही कितने बुद्धू है ना। आपका फोन हो रहा। आप माँ को फोन नहीं करेंगी? करूंगी। नहीं करूंगी, मुझे उन्हें बुलाना है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। माँ आपको बुलाती है और आप माँ को, गलत बात है। वो मेरी माँ है। लेकिन इस वक्त मुझे आपसे बात करनी, माँ को नहीं। मुझे माँ से बात करनी है।
अभी नहीं। करनी है। नहीं। छोड़िए, छोड़िए। क्या हुआ? हे भगवान, मैं अभी दवाई लगा देती हूँ। एक मिनट। दवाई? तो एक मिनट। दवाई, आइए उधर बैठे, बैठे। चलेगा। थोड़ा सा। आपको मेरा इतना ख्याल है? नहीं है। है। नहीं है। रंग लगाएंगे, आज तो जीजू को छोड़ेंगे नहीं। हैप्पी होली आंटी। हैप्पी होली। तुम्हें भी होली मुबारक हो। खुश। ये अक्षरा के कॉलेज की सहेलियां। हैप्पी होली। हैप्पी होली आंटी। खुश। हैप्पी होली। ये तेरा बेटा। हैप्पी होली। सुना है जीजू भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज तो हम उन्हें अच्छी से रंग लगाएंगे। चलो हम उन्हें होली विश करके आते हैं। बेटा वो क्या है कि आंटी हमें पता है वो दोनों कमरे में ही है, पर आज तो कमरे से बचकर भाग भी नहीं सकते। बेटा सुनो, सुनो तो मेरी बात को आजा वर्षा। ये दोनों तो सुन ही नहीं रही है। बेटा जा देखना। आप मेरी प्यारी बीवी है ना? नहीं है। हूँ। नहीं है। अक्षरा जल्दी बाहर आओ। हाँ हाँ वर्षा, समझाने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए। ये सही समय नहीं है। तुम पहले बोल देती हम समझ जाते। वैसे भी नवविवाहित जोड़े को डिस्टर्ब नहीं करते, है ना? हाँ हाँ, कबाब में हड्डी नहीं बनना है हमें। चलो।
मैंने आपको बहुत मिस किया। अर्जुन, आपको मुझ पे विश्वास नहीं? नहीं, नहीं है। एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए, कहिए कि आपने मुझे बहुत मिस किया है। कहिए ना। अक्षरा, आपने हर पल मेरा इंतजार किया है, मुझसे मिलने का इंतजार किया है। एक एक पल हमारे बारे में सोचकर गुजारा है। बहुत लंबा हो गया ना ये इंतजार। कहिए ना। जरूरत है क्या कुछ कहने की? आप मेरे साथ इतने बेरहम कैसे हो सकते हो नैतिक? मैं नहीं अक्षरा, आप। उस दिन रेस्टोरेंट में आपने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, मेरे पास से गुजरी और मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, जैसे कि मैं वहां था ही नहीं। उस दिन मैं कितना तड़पता रहा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस रात मेरे साथ दादो थे, मैं वहां से चली गई क्योंकि मैंने घर में सबसे कहा था कि आप जयपुर चले गए। मैंने हम दोनों के अनबन के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से नहीं कहा कि आपने मुझे घर से जाने दीजिए। मेरी तो मजबूरी थी नैतिक, लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने मुझे फोन तो किया लेकिन बात ही नहीं की? क्यों? वो तो मेरे दोस्तों ने आपका नंबर मिलाकर मुझे ही फोन दे दिया। अब सबके सामने मैं आपसे बात कैसे करता? लेकिन आप तो मुझसे बात कर सकती थी ना, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं इंतजार कर रही थी कि आप कुछ कहेंगे, और उस दिन जब आपने माँ और मुझे घर ड्रॉप किया था तब बात क्यों नहीं की? तब तो आपके दोस्त आपके साथ नहीं थे। तो आपने क्यों नहीं कहा? कहिए, चुपचाप बैठी नहीं, कहा भी नहीं कि मुझे अपने साथ ले चलो? आप भी तो बोल सकते थे ना नैतिक, या अक्षरा मेरे साथ चलो। एक बार तो कहते
फिर देखते मैं भागी चली आती। बड़ी माँ, बाहर सब मेहमानों ने खाना खा लिया है। ठीक है। सुन, मैं सोच रही हूँ कि अक्षरा के ससुराल वालों के लिए अंदर ही खाना लगवा दे। सूरज भी सर पे चढ़ा है। ठीक है। तो तू अक्षरा के बाबूजी से कह दे कि सबको अंदर ले आए। जी। अच्छा जी, नमस्ते। शंबर जी, इस बार की होली बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। वाकई शंभर जी, बहुत अच्छा आयोजन किया आपने, मजा आ गया। शुक्रिया। क्या बात है, आपके जवाई सा नहीं दिख रहे हैं? हाँ, कहाँ है वो? अगर वो होते तो हम लोग भी मिल लेते भाई। जी वो बस अभी तो यहीं थे, शायद अब वो बाहर अपने दोस्तों को होली विश करने गए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा विशंबर जी, हम लोग चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। जी धन्यवाद। अच्छा विशंबर जी, अच्छा हो भाई। हुकुम, बड़ी माँ ने आपको खाने के लिए बुलाया है। उन्होंने सबके खाने का प्रबंध अंदर ही किया है। ठीक है, उनसे कहिए हम आ रहे हैं। जी। दत्ता जी, चलिए भोजन कर लेते हैं। समझी जी, आइए। उस दिन महाशिवरात्रि में भी मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरे लौटने का समय हो गया है। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन आपने सिर्फ एक थैंक यू कहा और बोला जाओ। लेकिन मैंने आपको जाने के लिए नहीं कहा। आपने मुझे रुकने के लिए भी तो नहीं कहा नैतिक। क्यों? एक बार मेरा हाथ पकड़ कर कहते कि रुक जाओ, लेकिन नहीं, आपका मैं, आपका अहम सब चीजों के आड़े आ जाता है। आपका अहम हमारे प्यार, हमारे रिश्ते से बड़ा है। कह दिया, जैसी आपकी मर्जी। एक बार हाथ पकड़ कर रोक नहीं सकते थे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।